फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग जो सीरीज कर रहे हैं यानी विज्ञान के लिए जो सीरीज कर रहे हैं साइंस के लिए, उस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। यानी बिहार एसएससी के लिए हम लोग 25 साइंस के प्रश्न देख रहे हैं, यानी 25 या 25 से अधिक भी देख लेते हैं। तो चलिए उस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और आपको कैसा लग रहा है ये भी जरूर बताएं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए कि निम्न में कौन सा परमाणु संरचना के सिद्धांतों से संबंधित नहीं था। परमाणु संरचना के सिद्धांतों से संबंधित नहीं था। कौन से वैज्ञानिक नहीं थे? तो डाल्टन थे, बोहर थे, आपके रदरफोर्ड थे और मैडम क्यूरी नहीं थी। कौन थी नहीं थी दोस्तों? मैडम क्यूरी। इन्होंने रेडियम की खोज की थी, ठीक है। तो परमाणु संरचना से संबंधित नहीं था तो मैडम क्यूरी नहीं था, ठीक है। इस धातु की यौगिक कुछ शीशो तथा साबुन दोनों के घटक हैं। यानी इस धातु की यौगिक यानी निम्नलिखित में जो दिए गए ऑप्शन, उस धातु की यौगिक कुछ शीशो तथा साबुन दोनों के घटक हैं। तो यह पोटेशियम के हैं। किसके हैं? पोटेशियम के, ठीक है। इस तत्व का परमाणु भार मानक के रूप में लिया जाता है। यानी इसमें दिया गया है तत्व और उसका परमाणु भार जो है वह मानक के रूप में लिया जाता है। तो किसका मानक के रूप में? तो कार्बन का। किसका? कार्बन का, ठीक है। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? तो 3 है। कितनी है दोस्तों? 3, ठीक है। पिच ब्लेंड किसका एक अयस्क है? पिच ब्लेड। तो यह जो है आपके यूरेनियम का है। किसका है? यूरेनियम का। पिच ब्लेड किसका अयस्क है? यूरेनियम का। चलिए नेक्स्ट है आपका कि मिश्र धातु एल्युमिनियम ब्रांज में उच्चतम अनुपात में अवस्थित तत्व कौन सा होता है, ठीक है। तो आप ये देखा जाए तो यह तत्व होता है। क्या होता है? तत्व, यानी तत्व नहीं, सॉरी, तांबा होता है। क्या होता है? तांबा। अकार्बनिक यौगिकों से संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक था। यानी अकार्बनिक यौगिकों से संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक था। कौन सा था? तो यह जो था आपका सही उत्तर हो जाएगा यूरिया था। क्या था? यूरिया। बुर्ज अभिक्रिया इसे प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। बुर्ज अभिक्रिया जो है किसे प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो यह एल्केन को प्राप्त करने के लिए। किसको? एल्केन को, ठीक है। सिरके का पीएच मान लगभग होता है सिरके का, तो ये अम्लीय होता है, तो लगभग पूछा जा रहा है तो 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3। ग्लिसरॉल में प्राथमिक एल्कोहलिक समूहों की संख्या है, तो यह कितनी है? 2 है। कितनी है दोस्तों? 2। प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद है। प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद जो है कौन सा है? तो यह ग्लूकोज है। क्या है? ग्लूकोज। निम्न में कौन अन्य तीनों को समाहित करता है? इसमें से कौन अन्य तीनों को समाहित करता है? तो यह परितंत्र करता है। कौन करता है? परितंत्र। मशरूम है। क्या है आपका? तो यह कवक है। क्या है? कवक, ठीक है। यह परकंद का उदाहरण है। इसमें कौन जो है वह परकंद का उदाहरण है? तो बताइए। अदरक जो है वह परकंद का आपका उदाहरण है। अदरक, ठीक है। सबसे जोर से बोल सकने वाला जंतु कौन सा है? सबसे जोर से बोलिए। तो यह नीली व्हेल है। कौन है? नीली व्हेल जो है वो सबसे जोर से बोल सकने वाला जंतु है। प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन का समान उत्पाद है आपका, तो यह जल है। क्या है? जल। समान उत्पाद क्या है? प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन का, तो यह जल है। यह अंतःस्रावी ग्रंथि का एक उदाहरण है। अंतःस्रावी ग्रंथि का उदाहरण इसमें से कौन सा है? तो थायराइड है। थायराइड ग्रंथि है, ठीक है। कौन सा अंग पित्त का श्रावण करता है? पित्त को कौन सा? तो यह कृत है, ठीक है। और जमा होता है आपके पित्ताशय में। चलिए आगे है रिकाम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के विकास के पश्चात ही यह तकनीक संभव हुई। कौन सी तकनीक संभव हुई? तो यह हुई आपकी टीकाकरण। क्या हुई दोस्तों? टीकाकरण, ठीक है। निम्न में कौन किसका कारण विषाणु है? निम्न का कारण विषाणु है। इसमें से कौन से रोग जो है वो विषाणु के कारण होते हैं? तो रेबीज होते हैं। कौन से? रेबीज, जो कुत्ते के काटने से होता है। गति का अध्ययन कहलाता है। गति का तो काइनेमैटिक्स कहलाता है। मैटिक, काइनेमैटिक, ठीक है। क्वांटम सिद्धांत का सुझाव किसने दिया था? क्वांटम सिद्धांत का तो यह दिया था मैक्स प्लैंक। मैक्स प्लैंक ने, यानी प्लैंक दिया है इसमें, ठीक है। ऑप्शन सी जो है इसके सही उत्तर है। वह यंत्र जो अत्याधिक तापक्रम मापता है। अत्याधिक यानी उच्च तापक्रम मापने के लिए हम लोग पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका? पायरोमीटर का। लक्स किसकी इकाई है? इसकी इकाई है। लक्स इसमें से किसकी इकाई है? तो यह प्रदीप्त की है। प्रदीप्त की है। किसकी है? प्रदीप्त की। यह एक औसत शक्ति समतुल है। एक औसत शक्ति बराबर होता है आपके 746 वाट के बराबर, ठीक है। नेक्स्ट है यदि एक अवतल दर्पण में वस्तु
एवं प्रतिबिंब दोनों वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब है क्या है, वस्तु के समान आकार का है। ठीक है। ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम कहता है कि बिना किसी बाह्य कारण की सहायता के किसी कम ताप वाली वस्तु से किसी उच्च ताप वाली वस्तु को ऊष्मा स्थानांतरित नहीं की जा सकती। ऊष्मा का गति पूछा जा रहा है, कौन से ऊष्मा के कौन से नियम, तो दूसरा नियम। कौन सा नियम, दूसरा नियम। ठीक है, न्यूटन का नहीं समझना है। ठीक है, आगे है कि एक वायुयान की ध्वनि सामान्यतः किसके संगत होती है, इसके संगत होती है, यानी ऑप्शन के अनुसार किसके संगत होती है, तो 100 डेसिबल के। किसके, 100 डेसिबल। नेक्स्ट है कि 1 नैनोमीटर बराबर है 10⁻⁻9 मीटर के बराबर। ठीक है, 1 नैनोमीटर पूछा जा रहा है। ठीक है, सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है सौर ऊर्जा का, तो आपके नाभिकीय संलयन है। क्या है, नाभिकीय संलयन। किस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है, कार्बन की मात्रा, तो ये एंथ्रासाइड जो सबसे उच्च कोटि का कोयला होता है, इसमें कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बताइएगा भी। ठीक है, कैसा लग रहा है आप लोग को।